और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां पर कल चुनाव होने हैं, वोट पड़ने हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर देश विरोधी स्लोगन्स दिखाई दिए, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस तो एक्टिव हुई ही है, वहीं एबीवीपी ने कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया है। आखिर ये नक्सलवाद का नासूर दिल्ली तक पहुंचा कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। राजधानी दिल्ली की 7 संसदीय सीटों पर कल मतदान होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग बार बार लोगों से मतदान की अपील कर रहा है। सामाजिक संस्थाएं और एबीवीपी के छात्र भी वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस समय सियासी दल दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे थे, उसी वक्त नक्सली सोच देश के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में विवादित नारे लिखे गए, चुनाव बहिष्कार करने की अपील की गई, नक्सलवाद और मार्क्सवाद की जय जयकार की गई। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवार है, जिस पर चुनाव के बहिष्कार के नारे लिखे गए और इन नारों के साथ ही लिखा गया इसे लिखने वाले का नाम। जी हाँ, हर स्लोगन के नीचे BSCEM लिखा है, यानी भगत सिंह छात्र एकता मंच। माना जा रहा है कि इसी मंच ने ये स्लोगन लिखे हैं। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवार पर एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए हैं। इस बात का दिल्ली पुलिस को तब पता चला, दिल्ली पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये हॉस्टल की वॉल है, यहाँ पे सुबह के समय एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए थे, नक्सलवादी जिंदाबाद, चुनाव का बहिष्कार करें, ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए थे। ये पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस पूरी वॉल को अब वाइट पेंट करके जो एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए थे उसको पूरी तरह मिटाया जा चुका है। एक से दो और जो दीवारें हैं अलग अलग कॉलेज की, वहाँ पर भी ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, मामले की जाँच की जा रही है। और इसी खबर पर साहिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। साहिल, अर्बन नक्सल गैंग एक्टिव हो गया है दिल्ली में, इस तरह की जानकारी मिल रही है, भड़काऊ स्लोगनों का जिक्र हो रहा है। इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए, इस पूरे मामले में डीसीपी नॉर्थ जिला से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यही जानकारी दी कि कई टीमों का गठन किया जा चुका है। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिस जगह पे ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए थे वहां पे फिलहाल सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, लेकिन उसके आसपास की जो सड़कें उस लोकेशन को जोड़ती है वहां पे पुलिस ने जो फुटेज है वो कब्जे में लिया, उन फुटेज को देखा जा रहा है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है जिसने ऐसी माहौल को खराब करने की कोशिश की है, जो ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए हैं, या फिर किसी विजिटर ने आके ऐसे माहौल को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस का मानना है कि जल्द इस पूरे मामले में खुलासा होगा, जिस पर यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसके कहने पे चुनाव से 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पे एंटी स्लोगन जो है वो लिखे गए। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स यूनिवर्सिटी के कॉलेज पे मौजूद रहते हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। जो आसपास के जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनका एक पूरा डाटा निकाला गया है, जिससे ये साफ पता चल पाए कि कोई छात्र गाड़ी से आया था या 2 पहिया वाहन से आया था या फिर अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया था, तो उससे बातें क्लियर हो जाएंगी और जल्द पुलिस जो है उस आरोपी तक पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल साहिल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और ये जो नक्सली नारे लगाए जा रहे हैं, सवाल बड़ा ही है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है, जांच लगातार जारी है और लगातार बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं मृदुल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइए।